आज के लेक्चर में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे कि किसी भी सॉलिड वेस्ट के कौन कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। तो जिसमें पहला नंबर का जो एलिमेंट है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो इसमें पहला नंबर का एलिमेंट है उसके मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला एलिमेंट है जिसको बोलते हैं वेस्ट जनरेशन, सेकंड नंबर है वेस्ट हैंडलिंग और स्टोरेज, थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलेक्शन, और फोर्थ नंबर है प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद है फिफ्थ नंबर है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद है डिस्पोजेबल साइट। तो कुल मिला के 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स है। हम यहाँ पर इनके बारे में इस लेक्चर में इनके बारे में बातचीत करेंगे कि हमें इन्हीं 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स की क्या करनी है, बातचीत करनी है किसमें, जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे तो इन 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। जिसमें पहला नंबर का एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट जनरेशन। तो ये जो वेस्ट जनरेशन है, वेस्ट जनरेट कहाँ से हुआ, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है जो घरों से जनरेट होता है, जो आपके हाउस होल्ड से जनरेट होता है, एनिमल वगैरह से जनरेट होता है। अगर हम कॉमर्शियल की वेस्ट की बात करें, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट के बारे में बातचीत करें तो कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इसके जो सॉलिड वेस्ट निकलता है हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं इसमें। तो ये सब क्या होता है, वेस्ट जनरेशन में आता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से वेस्ट का जनरेशन हुआ। अब वेस्ट के अलग अलग टाइप का होता है। थोड़ी देर के लिए वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट हो सकता है, ड्राई वेस्ट के अलावा वेट वेस्ट भी कहलाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं हजार्ड वेस्ट होता है। कुल मिला के हम यहाँ पर जो टॉपिक है आज इसमें हजार्ड वेस्ट की बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उनका हैंडलिंग करना, उनका डिस्पोजल करना एक अलग ही टाइप का सब्जेक्ट का टॉपिक कहलाता है। तो हम यहाँ पे हजार्ड वेस्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम केवल किसकी बातचीत करने वाले हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट जनरेशन की बात। मतलब यहाँ पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की हम बातचीत करेंगे, तो हजार्ड वेस्ट की हम बातचीत यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो ड्राई वेस्ट है और आपका वेट वेस्ट है और एक आपका इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है, और इसके बाद एक होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जनरली इंडस्ट्रियल वेस्ट को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, लेकिन बहुत जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और उनका जो वेस्ट है अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको हैंडल कर सकती है तो उसको हम कभी कभार इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन में उसको हम ले सकते हैं। ऐसा हमारे प्रोविजन है, ऐसा हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बने हुए हैं। अब एक हुआ क्या, कौन, वेस्ट का जनरेशन। तो वेस्ट का जनरेशन हमने देखा कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, अगला है वेस्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो वेस्ट हैंडलिंग का मतलब क्या है कि वेस्ट को कैसे हमें इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पॉलिसी आई है डोर टू डोर कलेक्शन करना। तो क्या होता है, सुबह सुबह ये तो जो रिक्शा हो गई या तो हम मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी गाड़ियाँ घर घर में पहुंचती हैं और घर घर से हम सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा कर देते हैं। एक होता है गीला कचरा, एक होता है सूखा कचरा, उसको अलग अलग हम इकट्ठा करते हैं और अलग अलग इकट्ठा करने के बाद हम क्या कर देते हैं, वेस्ट वाटर को हैंडल करते हैं। अलग अलग उसके कंपार्टमेंट बने होते हैं, कंपार्टमेंट में हम डाल देते हैं और वो पहुँचता है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको हम पहले क्या करते थे, हम उसको ट्रांसफर साइट तक पहुंचाते हैं। तो वेस्ट जनरेशन और वेस्ट का कलेक्शन करना, अगर हम इसको बोलें, एक साथ बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलेक्शन करना। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जब ये प्राइमरी कलेक्शन होने के बाद हमें उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर साइट में उसको क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर साइट में जो आपकी ट्रांसफ़र साइट में हमें जब हम सॉलिड वेस्ट को हम बेचते हैं तो हमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसी साइट बना दी, फिर थोड़ी देर के लिए भोपाल जैसी सिटी है उसमें आपको सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करना है। तो उसके लिए अलग अलग जगहों में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र साइट बनाते हैं और वहाँ पर पहले हर मोहल्ले गली से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वहाँ से क्या कर देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी जगहों में क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करके उसको भेजना चालू करते हैं, किसको, सॉलिड वेस्ट को।
तो जब हम सॉलिड वेस्ट का जब मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बातचीत करते हैं तो पहले क्या होता है कि पहले वेस्ट जनरेशन हुआ, वेस्ट जनरेशन के बाद वेस्ट हैंडलिंग हुआ, इसके बाद हमें क्या करना है, उसका सेकेंडरी कलेक्शन करना है। सेकेंडरी कलेक्शन का मतलब जो आपकी ट्रांसफर साइट है वहाँ पर क्या करना है, इस पूरे वेस्ट को क्या करना है, आपको कलेक्ट करके ट्रांसफर साइट में भेजना है, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी कलेक्शन। वहाँ के बाद आपको क्या करना है कि ये जो जितना भी सॉलिड वेस्ट हुआ उसको क्या 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 करना है, वहाँ पर सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर लेना, ड्राई वेस्ट अलग करना, ऑर्गेनिक अलग करना, इनऑर्गेनिक अलग करना, बायोलॉजिकल अलग करना, हजार्डस को अलग करना। इन पूरे वेस्ट को क्या कर देते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग मतलब सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वेस्ट को कहाँ कहाँ हमें वहाँ से भेजना है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि पहले हमें क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट है तो बहुत हमारे पास के डंपर वगैरह होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि हम अलग अलग, थोड़ी देर के लिए बायोलॉजिकल वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, तो इसको कंपोस्टिंग साइट वगैरह में भेजना पड़ता है। तो अलग अलग वेस्ट को अलग अलग जगहों में हमें भेजना पड़ता है। जैसे प्लास्टिक है, जैसे टिन है, टिन की केन्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करके हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग पर्पज में भी क्या कर सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं। रिसाइकिल करना, रीयूज करना, उस पर्पज में हम बेच सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने सेकेंडरी कलेक्शन की या प्रोसेसिंग की, उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया, सेग्रीगेट करने के बाद अलग अलग जगहों में हमें क्या करना है, उसको भेजना पड़ता है। जैसे आपको भी मैंने बताया बायोलॉजिकल वेस्ट है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जो डंपिंग साइट्स है, जो आपकी लैंड फिलिंग की साइट है, वहाँ पर भेज सकते हैं। कंपोस्टिंग की साइट्स में भेज सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर करने के बाद डिस्पोजेबल साइट में भेजना। डिस्पोजेबल साइट मतलब अगर हम उसका कंपोस्ट बना रहे हैं तो कंपोस्टिंग साइट में भेज सकते हैं। अगर उसका हम कंपोस्ट वगैरह नहीं बना सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो हमारी लैंड फिलिंग की साइट्स है वहां पर हम भेज सकते हैं। तो ये होता है लैंड फिलिंग करना। तो अगर हम वेस्ट जनरेशन की, हम जो हमारा जो पहला फंडामेंटल एलिमेंट है जिसको बोलते हैं वेस्ट जनरेशन, उसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेस्ट जनरेशन होता क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। इसके बाद मैंने वेस्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज है, इसमें मैंने बताया कि जो नगर निगम नगर पालिका कर रहे थे, डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे पे क्या करती है, डस्टबिन रखवाती है। आप उस डस्टबिन में एक हैचड़े को डाल दीजिए और वो क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है वहाँ से इकट्ठा होके बाद में क्या होता है, दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो हमारे वहाँ पर जो हमारे जो डस्टबिन होते हैं वो कुछ स्टेशनरी टाइप के भी रखे जाते हैं डस्टबिन होते हैं, और कुछ मैकेनिकल टाइप के भी कंटेनर होते हैं, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो रखे जाते हैं। मैकेनिकल टाइप के कंटेनर ऐसे होते हैं जिनको ट्रक वगैरह में डायरेक्टली उठा के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो स्टेशनरी होते हैं वो फिक्स होते हैं, वहीं हमेशा रखे रहते हैं। वहाँ से क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को अलग अलग ट्रांसपोर्ट व्हीकल से अलग अलग जगहों में भेजा जाता है। तो स्टेशनरी और मैकेनिकल में ये डिफरेंस होता है, स्टेशनरी फिक्स होते हैं लेकिन मैकेनिकल को आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये होता है मैकेनिकल। इसके बाद अगला है प्राइमरी कलेक्शन। जो प्राइमरी कलेक्शन क्या होता है, प्राइमरी कलेक्शन मतलब डोर टू डोर कलेक्ट करना। डोर टू डोर मतलब कम्युनिटी लेवल पे कलेक्ट करना, ये तो घर घर जाके कलेक्ट करना, तो ये कहलाता है प्राइमरी कलेक्शन। जो आपका सेकेंडरी कलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, वेस्ट की हैंडलिंग करना। तो उसमें हम बहुत बड़े डंपर वगैरह का यूज करते हैं और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, कलेक्शन करना है। इसके बाद होता है ट्रांसफर करना एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के बहुत सारे माध्यम हैं। जनरली अपने इंडिया में रेल ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम जनरली मोटर ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर डंपिंग साइट बहुत ज़्यादा दूर होती है, ऐसी जगहों में हम रेल ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट उस जगह में करते हैं जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो उस जगह में वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के एसेंशियल है कि वहाँ पर ऐसी रिवर होनी चाहिए, ऐसे कैनाल्स होनी चाहिए जहाँ पर हम क्या स्टीमर्स का यूज कर सकते हैं, नाव का उपयोग कर रहे हैं और जो सॉलिड वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें।
अब डिस्पोजेबल, जो आपका डिस्पोजेबल करना है, तो डिस्पोजेबल के लिए हम क्या करते हैं, लैंडफिल साइट्स में इन कचरों को भेजते हैं। ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको हम लैंडफिल साइट में भेजते हैं, और लैंडफिल जो आपकी जो लैंड फिलिंग की जो साइट्स है वहाँ पर क्या होता है, इसकी यहाँ पर लैंड फिलिंग करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हमें लैंड फिलिंग करने के पहले बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे हमें लाइनर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण हम लीचट का हम क्या कर सकें, कलेक्शन कर सकें। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, लीचट। लीचट होता क्या है, जनरली क्या होता है कि जब हम सॉलिड वेस्ट को क्या किसी लैंडफिल साइट में इकट्ठा करके उसकी लैंडफिलिंग चालू करते हैं, तो 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उसमें एरोबिक एनारोबिक कंडीशन के बाद क्या होता है कि एक लिक्विड मटेरियल किससे, सॉलिड वेस्ट से डिकम्पोज होने के बाद लिक्विड मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है। वो जो लिक्विड मटेरियल बहुत ज़्यादा देखा जाए तो पॉइजनस होता है, और वो अगर हम ग्राउंड वाटर टेबल पर अगर वो मिल जाए तो ग्राउंड वाटर टेबल को वो क्या करता है, कंटेमिनेट कर सकता है। तो हमें उस लीचट का कलेक्शन और लीचट का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें डिस्पोजेबल साइट में हम भेजेंगे तो पहले हमें लाइनर का उपयोग करना है। इन लाइनरों से क्या होता है कि जो आपका लीचट होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल पे मिल नहीं पाता है, और उस लीचट का इस्तेमाल हम कहाँ, लीचट को बाहर निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उस लीचट का ट्रीटमेंट करके देन उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारी ग्राउंड वाटर जो आपकी टेबल होती हैं वो कंटेमिनेट नहीं हो पाती हैं। जनरली जो आपका लैंडफिल साइट्स है उसमें बहुत सारे एरोबिक कंडीशन भी चलती है, एनारोबिक कंडीशन भी चलती हैं, तो इसके कारण वहाँ पे ग्रीन हाउसेस गैसेस भी पैदा होती हैं, जैसे CO2, आपका CH4। तो क्या कर सकते हैं हम, CO2 CH4 इन सब का कलेक्शन करके हम इसको बायोगैस जनरेशन प्लांट वगैरह में हम भेज सकते हैं, वहाँ से हम इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो कुल मिला के 6 टाइप के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।